नाज़रीन, एसडी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी खातून यास्मीन मौजूद है जो पत्थरों की खामोश सतह पर इतने खूबसूरत अंदाज से पेंटिंग करती हैं जैसे इन पत्थरों में जान डाल देती हैं, बल्कि एक नई ज़िंदगी बख्श देती हैं। एक खामोश सतह को एक बहुत ही पुरअसर अल्फाज दे देती हैं अपने पेंटिंग के ज़रिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें ये शौक़ कैसे हुआ, किस तरह से इन्हें लगा कि ये पेंटिंग कर सकती हैं, चीज़ों को ज़िंदगी बख्श सकती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें ये शौक़ कैसे हुआ, इस शौक़ में इन्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यास्मीन, आपको ये शौक़ कैसे हुआ? मतलब आपको क्या बचपन से शौक़ था या आपको कैसे लगा कि मुझ में ये टैलेंट है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड दिस इज़ माय हॉबी। मेरे पास बहुत सारा टाइम था तो मुझे लगा कि मुझे अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करना चाहिए। एक्चुअली मुकरामा मेकिंग एक आर्ट है, एक समंदर है। मेरी बड़ी सिस्टर जिनका नाम सारा है वो ये आर्ट उन्होंने ये डिज़ाइनिंग सीखी। मैं उस वक्त बहुत छोटी होती थी, मैं उनको देखती रहती थी, लेकिन मैं चूँकि स्टडी करती थी तो मैंने ये आर्ट उस वक्त नहीं अडॉप्ट किया, लेकिन मुझे मुकरामा मेकिंग आती थी। अब कुछ ऐसा ज़िंदगी में ऐसे कुछ हालात आए कि मेरे पास बहुत सारा टाइम फ्री बचा। स्कूल से आने के बाद मैं फ्री होती थी तो मैंने देखना शुरू किया कि मुझे क्या काम करना चाहिए, अपने टाइम को पॉजिटिवली कैसे यूज़ करना चाहिए। तो मैंने जब इसके ऊपर मैं ये बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि नेट हमारे लिए, इंटरनेट, यूट्यूब, ये हमारे लिए पेंटिंग की तरफ आप किस तरह से आई? मतलब पत्थरों पर पेंटिंग करना किस तरह से यहाँ पर? जी मैं बताती हूँ कि इस तरह से मैं एक दिन एक जगह पे कुछ पॉट्स लेने के लिए गई तो मैंने उनसे शेयर की बात। काशिफ भाई हैं वो, मैंने उनसे बात शेयर की कि काशिफ भाई मैं ना इस तरह मुकरामा बनाती हूँ, तो ये आर्टिफिशियल जो आपकी हैंगिंग्स हैं इनको मैं अगर ये डोरी वगैरह के साथ करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बना के लाएँ। तो मैंने वो काम स्टार्ट किया। उसके नेक्स्ट जब मैं उनको अपना काम दिखाने गई तो उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट भी किया और साथ ही मुझे उन्होंने ये कहा कि मैम आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप ना पॉट्स को पेंटिंग किया करें। तो मैंने कहा मुझे इतना ज़्यादा पेंट आता नहीं है, तो लेकिन मैंने ना उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके बाद मेरी दो फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे जब अपना आर्ट वर्क को डिस्कस किया और मैंने कहा कि मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो मेरे काम को, मेरे जहन को उन्होंने स्टडी करते हुए उसको पेंटिंग में ढाल दिया। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा पेंटिंग नहीं करती, लेकिन मेरे ये आइडियाज़ मेरी दो फ्रेंड्स फुलफ़िल करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। यानी कि आइडियाज़ आपके होते हैं और पेंटिंग आपकी फ्रेंड्स करती हैं? मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने इसको बड़ा अच्छा कोट किया। जब मैंने उन्हें अपना वर्क दिखाया तो उन्होंने कहा कि माइंड आपका है और हाथ किसी और के हैं। तो मुझे ये वर्डिंग उनकी बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुमेरा, थैंक यू आपकी ये वर्डिंग के लिए। आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? मुझे अभी सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं। जी इसमें मैंने बहुत सारा आर्ट वर्क किया है, इसमें मैंने पत्थरों पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगे जो है, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो मैंने अल्लाह ताला के सिफाती नाम लिखने शुरू करने हैं और ये मैं बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह गिफ्ट भी करूँगी। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ देखती हैं आपके माइंड में कैसे आता है कि इस पर ये पेंटिंग होगी, ये कलर होगे, वो किस तरह से डिसाइड करती हैं? मैं जब इस काम को देखती हूँ तो एक्चुअली ना मैं नेचर लवर हूँ, खूबसूरती मुझे पसंद है। मैं जब उस चीज़ को देखती हूँ तो बल्कि रात को मैं 2-2 बजे तक बैठ रहती हूँ। मैं नेट से चीज़ें उठाती हूँ, मैं उनको देखती हूँ और उसको मैं जब अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती हूँ, मेरी काफ़ी लंबी उनके साथ टॉक चलती है, मैं उनको सारा बताती हूँ तो वो खामोशी से मेरी बात सुनते हैं और वो सारी चीज़ों को पत्थरों पे, पॉट्स पे सारा जब वो मुझे करके देते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भी पढ़ती हूँ। उनके लिए भी, अपने लिए भी। मेरा सिर्फ माइंड चलता है, बाकी हाथ उन दोनों के चल रहे हैं। अच्छा, मैंने देखे गमलों पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई है, मतलब बहुत ही फ़नी कहीं एक आंख बंद है, कहीं पे स्माइल कर रहा है गमला। तो ये कैसे आपके जहन में आइडियाज़ आया? जी मैं नेट पे देख रही थी तो मुझे जब ये लगा तो आप यकीन करें कि 100 नहीं बल्कि 110% मुझे वो चीज़ें इतनी अट्रैक्ट की तो मैंने कहा कि मुझे ये बनाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फर्स्ट इन मुल्तान। हमें प्राउड है कि हमने मुल्तान में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है और बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया है। और वाकई में मेरे गमले इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने पॉट्स प्यारे हैं कि जब ये सामान जो हमें ऑर्डर करते हैं, जब ये मेरे घर से चले जाते हैं तो मैं उदास हो जाती हूँ, मेरे बच्चे उदास हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे या मेरी कोई चीज़ मेरे से ना अलग हो गई है, फिर मैं उन पर वर्क करती हूँ और मैं अपने घर को उतना दोबारा से भर लेती हूँ। अच्छा, आपकी चीज़ों को देखो तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। जैसे गमले हैं तो वो आपस में ऐसा लगता है खेल रहे हैं। आपने पत्थरों पर भी इसी तरह से जानवरों की पेंटिंग की हुई है। तो सिर्फ आप
अपना वक्त को अच्छा गुजारने के लिए करते हैं या खुद को क्रिएटिव से क्रिएटिव बनाना चाहती हैं? जी, इसका आंसर मेरे पास बहुत अच्छा मौजूद है। मैं अपनी एक फ्रेंड का जिक्र करना चाहूँगी, सिद्रा का। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी वर्डिंग कही कि ना इंसान जो है ना, सारी उम्र हम भागते रहते हैं, पहले हम पढ़ते रहते हैं, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उन्होंने कहा कि जब हम एक हॉबी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हमारी एज होती है 40 से 50 ईयर। तो मैं चूँकि अब इसके दरमियान में हूँ तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप अपनी हॉबी के, अब मैं अपनी हॉबी के साथ इस वक्त जी रही हूँ, मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी हैप्पी हूँ कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं। मैं काशिफ़ भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। काशिफ़ भाई ने मुझे बार बार कहा कि अब आप बॉटल्स पे पेंट करें, अब आप इसको बॉटल हैंगिंग्स बनाएं, अब आप ये बनाएं। वो मुझे एक लफ्ज़ कहते थे और मैं उस लफ्ज़ को घर आके जब 2 बजे तक कंप्लीट नहीं कर लेती थी, मैं सोती नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं हमेशा माशाल्लाह पढ़ती थी अपनी चीज़ों पे। अभी आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डोरियाँ, बहुत सारा काम अपना हाथ से बनाया कि आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, आप चीज़ें नेट से भी देखती हैं, अपना माइंड भी यूज़ करती हैं, तो क्या इन चीज़ों को आप सेल भी करती हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी मिलते हैं, मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मेरे शौक़ का इसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, आपके पास लोग ऑनलाइन भी लाते हैं कि तस्वीर के हमें ये बना दें, आप फिर वो बना देती हैं? नहीं, अभी तक सच कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मैं जो नेट से लेती हूँ हम एज़ इट इज़ उसको कॉपी ज़रूर कर लेते हैं। अगर आप आज़माना चाहते हैं हमें तो आप कोई भी मेरे नंबर पे कोई भी व्हाट्सएप करें, तस्वीर करें और हम उसको एज़ इट इज़ आपको बना के देंगे। अच्छा, ये पीछे मकरामे और बॉटल्स वगैरह ये सब आपने खुद से हैंडमेड किया हुआ है? हैंडमेड है, ये डोरी को मैं खुद बुनती हूँ बैठ के, इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ मैं नेट से लेती हूँ और उसको मैं कंप्लीट करती हूँ और ये सारा मेरा हैंडमेड है, ये सारा मेरा हाथ से बनाया हुआ। अच्छा, आप ये सब कोई एग्जीबिशन वगैरह में भी नुमाइश में पेश करती हैं? जी जी, ये मेरा ना सैटरडे को फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एग्जीबिशन है यहाँ पे हमारी कैंट में, और इसके अलावा एक एग्जीबिशन हमारी वाबला टाउन में भी है। इतने प्यारे प्यारे आपने कलर्स किए हुए, तो यहाँ पे कलर्स का भी कोई मतलब है या हर कलर एक ज़िंदगी है? जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो है ना असल में ज़िंदगी के रंग जो है ना वो बड़े खूबसूरत हैं। तो मेरे सामने जो है, मेरे नज़दीक, मेरे माइंड में जो है ये हैप्पीनेस है, जॉय है और ज़िंदगी चूँकि भरी हुई है, रंगों से भरी हुई है, तो मुझे खुद ही मतलब है बहुत अच्छा लगता है, कलर से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना टाइम देती हैं अपनी इस शौक़ को? मैं स्कूल से आने के बाद तकरीबन 2 आवर्स तो लाजमी देती हूँ, लेकिन सैटरडे संडे को मैं ओवरनाइट काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपना कोई आर्टिकल कंप्लीट नहीं कर लेती मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, इस एज में अक्सर देखे कि ख़वातीन बस काम करके थक जाती हैं, आपने ख़ुद को किस तरह से ये बदला, इतना क्रिएटिव कैसे किया? जी, मुझे एक्चुअली मैंने आपको ये बताया कि मुझे मतलब एक तो लोगों से मोहब्बत प्यार करना बहुत पसंद है और मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव ऑल स्टूडेंट्स, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और मैं अपनी बात का एहतमाम जो है वो एक शेर पे करना चाहती हूँ। ये जो मैंने ख़ुद को बदला है, ये जो मैंने ख़ुद को बदला है, ये मेरा तुझ से बदला है। ये थी यास्मीन। इन्होंने कहा कि किस तरह से वो अपने शौक़ को बहुत बेहतर अंदाज में एक कहानी की सूरत में पेंटिंग करके लोगों तक पहुंचाती हैं और अपने इस वक्त को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसका यूटिलाइज़ करती हैं और लोगों को भी यही पैगाम देना चाहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों पर पेंटिंग करके उनमें रंग भरें। कोई भी चीज़ आम नहीं होती, बल्कि नज़रिया होता है जो उस आम से चीज़ को ख़ास बनाता है। अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।